कल हमने यहाँ हाइलाइटर तक पढ़ लिया था। आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आज ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हाइलाइटर के लेफ्ट साइड पे देखें, आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है। अगर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये टेक्स्ट इफेक्ट हैं, टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखें डिफरेंट इफेक्ट्स हैं आपके पास। इसमें से आपको जो इफेक्ट चाहिए उस पर क्लिक कर दें तो इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगेन इफेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो यहाँ आपके पास आउटलाइन कलर है। आउटलाइन कलर, ये जो आपको ब्लू कलर की इसमें आउटलाइन नजर आ रही है इस पैराग्राफ में, तो इस लाइन को अगर चेंज करना है तो आउटलाइन पे आए और यहाँ से कलर को चेंज कर लें। ठीक है। फॉन्ट कलर चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइलाइटर के ऑप्शन पे आ रहा हूँ दोबारा से, सॉरी टेक्स्ट इफेक्ट के ऑप्शन पे आ रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें कुछ शेडोस और रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं। शेडो पे अगर क्लिक करें तो यहाँ डिफरेंट शेडो के स्टाइल्स हैं। इन तमाम ऑप्शंस को आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट इफेक्ट पे जाते हैं तो इसके बाद रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसका रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो जो स्टाइल आपको यहाँ से चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर आपके पास ये H2O मैंने लिखा है। अब हमें ये जो 2 है ये H के ऊपर पावर में चाहिए। ठीक है, H के टॉप पे चाहिए और या इसके बॉटम पे चाहिए। तो देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, X के टॉप पे 2, यहाँ पे आपको पावर नजर आ रही है, और X के बॉटम पे नीचे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है सुपर स्क्रिप्ट और इस ऑप्शन का नाम है सब स्क्रिप्ट। अब अगर हमें इस 2 को H के टॉप पे पावर देना है तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे। और अगर आपने एच के बॉटम पे ये टूल लेके जाना है तो इसको सिलेक्ट करें और सब स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये बॉटम पे आ जाएगा। 2 के टॉप पे पावर देनी है आपने, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। ठीक है, पहले टाइप कर लें कंप्लीट। जैसे कि आपने टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद, या अगर मैं यहाँ पे लिखूं X2 प्लस Y2, ठीक है। अब X के टॉप पे 2 हमने टाइप करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसको सुपर स्क्रिप्ट के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है ना। और बॉटम पे करना है तो किस पे क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे। इसके बाद हमारे पास जब हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो वहां पर आपके पास उस प्रोडक्ट की अमाउंट लिखी हुई होती है, प्राइस लिखी हुई होती है उसके ऊपर, और बास प्रोडक्ट पर कुछ इस तरीके से अमाउंट लिखी हुई होती है। ठीक है, यानी कि कट होता है और उसके नीचे सेकंड प्राइस लिखी हुई होती है, उसकी अमाउंट लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की जो पहले प्राइस थी वो ये है और अब उसकी ये हो गई है। तो ये जो ऑप्शन मैंने अप्लाई किया है, इस ऑप्शन का नाम होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टैक्स होगा, जो भी नंबर होगा, उस पर आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, कट की लाइन आ जाएगी। तो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स में ये बहुत कम यूज किया जाता है। तो फॉन्ट ब्लॉक के या फॉन्ट रिबिन के तमाम ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाए पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलेट्स का ऑप्शन।
अब आपने कुछ नोट्स लिखे हैं और उस नोट्स में कुछ लाइन के पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है, पॉइंट्स बना के शो करना चाह रहे हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आइए पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स का ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां डिफरेंट बुलेट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब इसमें से आपको कौन सा बुलेट चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो बुलेट्स यहां पर लाइन पर आपके शो हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे इंटर करेंगे तो ये बुलेट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। आपने इंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे अप्लाई हो गया आपके पास, ठीक है। अब हमें इस लाइन से नहीं चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन पे अब हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, तो इसके टू मेथड्स हैं रिमूव करने के। पहला मेथड ये है कि जहां से आपने इसको क्लिक करके अप्लाई किया था वहीं पर जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पर आपका बुलेट्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप यहां इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना चाहते तो इस लाइन पर बगैर कुछ टाइप किए, यानी कि यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना है बल्कि कर्सर जो ब्लैंक कर्सर आ रहा है इसी पर आपने इंटर कर देना है, तो वो आपका बुलेट्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इन बुलेट्स की जगह हमें कोई दूसरे बुलेट्स चाहिए तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, बुलेट्स पे आ जाएं तो ये आपके पास मजीद बुलेट्स मौजूद हैं, उस पर क्लिक कर दें। नंबर आ रहा है अभी आगे। बुलेट्स के इन बुलेट्स डिजाइन के अलावा मजीद कुछ आपको बुलेट्स चाहिए तो आप इन्हीं बुलेट्स पर आएंगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा डिफाइन न्यू बुलेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सिंबल का बटन आपको डिस्प्ले होगा, सिंबल के बटन पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें आपके पास सिंबल्स की बहुत सारी लिस्ट आपको नजर आ रही है। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लिस्ट मौजूद है, आपने लिस्ट चेंज करी, ये आपके बुलेट चेंज हो गए। आपने नेक्स्ट बुलेट लिस्ट को सिलेक्ट किया, ये बुलेट्स इसमें आपके पास चेंज आ रहे हैं। तो ये लिस्ट मौजूद है यहाँ पर, यहाँ से आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और हर लिस्ट में डिफरेंट बुलेट्स आपको डिस्प्ले होंगे, नजर आएंगे। अब इनमें से आपको जो बुलेट्स चाहिए, जैसे कि हमें ये बुलेट्स चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर दिया, अगेन ओके कर दें तो ये बुलेट्स आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और जब आप वहां से बुलेट्स अप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी लिस्ट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। ये देखें ऐड हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है। दोबारा देख लें, अगर आपके पास जो बुलेट्स लिस्ट शो हो रही है, इन बुलेट्स लिस्ट के अलावा अगर आपको कोई नया बुलेट चाहिए तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे, सिंबल के ऑप्शन पर आएंगे, ये आपके पास बुलेट्स की लिस्ट है, यहां से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट लिस्ट में डिफरेंट बुलेट्स नजर आएंगे और उनमें से आपको जो बुलेट्स चाहिए उसको आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ओके कर दें, अगेन ओके कर दें तो वो बुलेट्स आपके पास अप्लाई हो जाएंगे। इन बुलेट्स का साइज आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, तो इसके लिए आप दोबारा बुलेट्स पे जाएं, डिफाइन न्यू बुलेट, और इसी विंडो में आपके पास लास्ट बटन डिस्प्ले हो रहा है फॉन्ट का, इस फॉन्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है। तो यहां पर आपके पास फॉन्ट का साइज आ रहा है। अब आपको बुलेट्स किस पॉइंट पे इंक्रीज करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करें और उसके बाद ओके कर दें, अगेन ओके कर दें तो ये आपका बुलेट। अगर हम बुलेट्स का साइज कम करना चाह रहे हैं तो दोबारा डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएं, फॉन्ट पर आइए। चाय पियोगे तुम लोग? पी लो यार, या पानी दे देना। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये बुलेट्स का साइज आपका डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया, ठीक है।
तो यहां से आप अपने बुलेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाकर सिंबल्स के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप बुलेट्स अपने मजीद ऐड कर सकते हैं, जो बुलेट्स आपको चाहिए। इन बुलेट्स की जगह हमें पिक्चर्स के बुलेट्स बनाने हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कहीं पर भी अगर पिक्चर सेव है, जैसे कि ये हमारे पास पिक्चर सेव है, ये पिक्चर्स आपको जो नजर आ रही है ना, अब इनके बुलेट्स हमें बनाने हैं, यानी कि इनको बुलेट्स की जगह हमने यूज करना है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा से बुलेट्स पे जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट, एंड यहां पर आपको पिक्चर का बटन डिस्प्ले होगा, पिक्चर बटन डिस्प्ले होगा। इस पिक्चर बटन पर आपने क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें इसके बाद, और कंप्यूटर में जहां भी आपने पिक्चर्स को सेव किया हुआ है वहां से जाकर पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ओके करें तो ये आपके पास पिक्चर के बुलेट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास किसके बुलेट्स आ गए, पिक्चर्स के बुलेट्स आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। है, हाँ, लेकिन वो पहले फॉन्ट का साइज आपको कम ज्यादा करना होगा। जी अब्दुल्ला बेटा, आपको समझ में आ गया? मरियम, आपको भी समझ में आ गया बेटा? तो बताइए मुझे। यस ठीक है, जी, हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमें इन बुलेट्स की जगह लाइन नंबर यूज करना है। ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आइए, बुलेट्स के राइट साइड पे आपके पास ये लाइन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको लाइन नंबर जो अप्लाई करना है वो किस फॉर्मेट में करना है, यहां से उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लें। एबीसी, कैपिटल एबीसी, न्यूमेरिक्स में, स्मॉल एबीसी, डॉट में, 1 2 3 डॉट में चाहिए, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ सीरियल नंबर चाहिए, तो वो आप यहां से क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा लाइन नंबर। इसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे एंटर करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, अब अगर हमें इस लाइन नंबर पर ये नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे लाइन नंबर को ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, एंटर कर देंगे या फिर यहाँ से लाइन नंबर के ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, तो आपके पास नेक्स्ट लाइन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें इन लाइन नंबर से पहले कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं तो 1 से पहले हमें क्वेश्चन चाहिए, क्यू चाहिए। अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर, कुछ भी टेक्स्ट आपको चाहिए, आपने इसे सिलेक्ट करना है। दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर पर आएंगे और यहां आपके पास डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर फॉर्मेट की एक विंडो ओपन होगी। इसमें सबसे पहले नंबर स्टाइल है। नंबर स्टाइल में से ये नंबर स्टाइल आपको देखें यहां पर भी नजर आ रहे थे, ये जो नंबर स्टाइल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, यही नंबर स्टाइल दोबारा से वो आपसे पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या आप अपना नंबर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ मजीद नंबर्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर लाइन नंबर के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर लें। फिलहाल अभी मुझे 1 2 3 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 को ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद देखें फॉन्ट का ऑप्शन बटन है, यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अगर इस लाइन नंबर का साइज आपने कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, बात ये हो रही थी कि हमें नंबर से पहले कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है, तो आप यहाँ पे आए नंबर फॉर्मेट के बॉक्स पर, ये देखें नंबर फॉर्मेट, वन से पहले माउस को क्लिक कर दें, यानी कि कर्सर वन से पहले आ जाए। इसके बाद आपको क्या टेक्स्ट टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। आपको पूरा क्वेश्चन चाहिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दें। मुझे सिर्फ क्यू चाहिए तो मैंने क्यू और साथ में स्टाइल का साइन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, एंड इसके बाद इसे ओके कर दें। तो ये देखें आपके पास, ठीक है। अगेन लाइन नंबर्स पे जाते हैं, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे अलाइनमेंट है, अगर हम इसे सेंटर कर देते हैं, राइट कर देते हैं, तो ये इसकी अलाइनमेंट चेंज होगी। इस वक्त ये लेफ्ट पर है, अगर हम सेंटर कर दें, ओके करें, तो ये सेंटर में हो गया सारी, ठीक है। ये इसके बिटवीन जो स्पेस थी वो बिल्कुल इक्वल हो गई आपके पास। तो आपको जिस तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ से अगर हम राइट को क्लिक करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मेटिंग, ठीक है। आपको जैसे फॉर्मेटिंग रखनी है आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर से पहले कुछ भी टेक्स्ट चाहिए तो आपने नंबर फॉर्मेट में नंबर से पहले टाइप कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। और जो फॉर्मेटिंग आप चेंज करेंगे वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर ऐड भी हो जाएगी आपके पास। दोबारा से फिर वो फॉर्मेटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से दोबारा 1 2 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या इनको डिलीट करके मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ दोबारा से। देखें, हमने स्टार्टिंग के 4 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने लाइन नंबर दे दिए, तो ये 4 लाइन नंबर्स यहाँ पे शो हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम 2 पैराग्राफ्स के बाद से दोबारा लाइन नंबर अप्लाई करते हैं। तो ये देखें 4 पे एंड हो रहा था और अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें 5 से स्टार्ट करना है। ये बास मरतबा होता है ना कि आप अगर पेपर टाइप कर रहे होते हैं तो .4 जो आपने टाइप किया हुआ उसके कुछ मजीद पार्ट्स होते हैं या कुछ उसका कुछ डिफाइन करना होता है तो वो आप कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन नंबर आपको चाहिए होता है। तो अब हमें जो है इन 2 पैराग्राफ्स के बाद यहाँ से 1 से सीरियल नंबर नहीं चाहिए बल्कि 5 से चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, अगेन लाइन नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां पर सबसे लास्ट ऑप्शन होगा सेट नंबरिंग वैल्यू, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सेट वैल्यू टू, आपने कहां से स्टार्ट करना है, हमें 5 से स्टार्ट करना है। ये अप डाउन बटन से आप कर सकते हैं नंबर चेंज, आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। हमें 5 से स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया और इसके बाद ओके कर दिया, तो अब ये 5 से ही। और अगर ये 5 से आ रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं और आपको 1 से चाहिए थे दोबारा, तो आप दोबारा यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टाइप करके ओके कर देंगे, ठीक है। देखें, इस वक्त हमारी जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो लेफ्ट से, पेज के लेफ्ट मार्जिन से हो रही है, लेफ्ट साइड से हो रही है। अगर आपको इस लाइन को या इस वर्ड को, कैरेक्टर को आपने राइट साइड पे लेके जाना है तो इसको सिलेक्ट करें। ये आपके पास पैराग्राफ या लाइन अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है। अब जैसे कि हमें राइट पे लेके जाना है तो आप राइट पे क्लिक कर दें, सेंटर करना है, सेंटर के अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें, लेफ्ट पे चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें, ठीक है। जस्टिफाई क्या चीज है, यहां पर हम पैराग्राफ लाते हैं। अब देखें, इन पैराग्राफ्स की जो लेफ्ट साइड आपको नजर आ रही है वो बिल्कुल तमाम लाइंस इक्वल नजर आ रही हैं, लाइंस आगे पीछे नहीं है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक लाइन आपके पास यहाँ पर एंड हो गई, सेकंड लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ की जो फॉर्मेटिंग है, जो सेटिंग है वो सही नहीं लग रही है,
ठीक है, तो आपने दोनों साइड को इक्वल करना है, तो आप इन तमाम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल जस्टिफाई पे क्लिक कर दें। तो ये देखें दोनों साइड आपके पास इक्वल हो जाएंगी। ये वाली लाइन यहां तक क्यों नहीं आई? क्योंकि ये यहां बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर इस लाइन को आप बहुत ज्यादा आगे ऐसे कर दोगे तो क्या फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी? फॉर्मेटिंग तो सही नहीं होगी ना हमारी। ऐसे ऐसे लग रहा है कि बेस्ट वर्ड अलग है, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है। तो जब लाइन की स्पेस ही हमारे पास कम है, लाइन की स्पेस हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गई है, तो अब लाजिम साथ यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस बाकी है हमारे पास, तो अब इतना जस्टिफाई नहीं होगा ये। क्या हुआ, नींद आ रही है? क्या हुआ, खैरियत? तबीयत सही नहीं है? सोने नहीं दिया आज तुमने भाई को? हैं? सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई के कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आपको वर्ड 2016 एंड 2019 वर्जन के अंदर मिलेंगे, उससे पहले वर्जन में नहीं है। अगर हम लो पे क्लिक करें तो लो का और सिंपल जस्टिफाई तकरीबन तकरीबन सेम वर्क कर रहे होते हैं। जितना मिनिमम लाइंस को ये स्टैंड एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड कर देंगे। इसके बाद अगर हम मीडियम पे क्लिक करें तो मीडियम में इसने क्या किया कि जितना पॉसिबल हो सकता था स्पेस को इसने आगे ले लिया। अब देखें ये जो लाइन थी ये यहाँ पे थी, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर इसको क्लिक करें, देखें ये जो आगे के जो मैं जस्टिफाई के ऑप्शंस पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये ज्यादातर वहां यूज होते हैं जैसे नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी पोएम्स की बुक होती हैं, ठीक है। एक लाइन में बहुत मुख्तसर से वर्ड लिखे हुए होते हैं, कुछ में बहुत ज्यादा लिखे हुए होते हैं। तो उन दोनों लाइंस को बराबर करने के लिए तो वहां पे तो ये फॉर्मेटिंग चल जाती है कि अगर एक लाइन, अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये पोएम की दो लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट किया, हाई मीडियम जितना हो सकता था ये इसने ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको खुद से करें, तो ऐसे पोएम्स की बुक्स में होता है ना ये इतने गैप होता है बाज लाइंस के अंदर, तो वो दोनों लाइंस को इक्वल करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन वहां तो ये फॉर्मेटिंग चल जाती है। लेकिन प्रोफेशनली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं, तो वहां पर इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं चलती है, ठीक है। इतना स्पेस नहीं दिया जाता। इसके बाद आपके पास यहां पर लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है। हमने इन टू पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब इनके बिटवीन हमें लाइंस के बिटवीन स्पेस बढ़ाना है या कम करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करें। और इसके बाद यहाँ से अगर नंबर्स को आप इंक्रीज करें तो आपके जो लाइंस के बिटवीन स्पेस है वो बढ़ जाएगी। कम करना है लाइन को, यहाँ से कम कर दें। नॉर्मली जो हमारी फॉर्मेटिंग होती है वो 1.0 या 1.15 पे हम बुक या नोट्स या अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आपने बढ़ाना है बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसे नॉर्मल इस वक्त कर दें तो देखें, या हम दोबारा से ये पैराग्राफ ले लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखें यहां पर आपके पास लाइन के बिटवीन कुछ स्पेस है डिफॉल्ट, क्योंकि वहां से नंबरिंग आपकी सेट हुई हुई है, ठीक है। अब हमें ये स्पेस बिल्कुल खत्म करना है, ठीक है, यानी कि और मजीद लाइंस को जो है वो करीब करीब करना है। तो आप इनको सिलेक्ट करें, यहां पर आए, यहां से 1.0 कर दें। क्या कर देंगे? और इसके बाद यहां से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, या हम यहां से इन टू पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं यहां पर 1.0 किया और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दिया।
तो देखें इन पैराग्राफ्स की स्पेस में और इन पैराग्राफ की स्पेस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? इसमें कुछ स्पेस है और इसमें आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्पेस खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आपने कंप्लीट पैराग्राफ लिया, लाइन को बैकग्राउंड कलर देना है या बैकग्राउंड हाईलाइट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें। ये आपके पास शेडो कलर है या थीम कलर भी कह सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं इसे आप। और ये देखें, अब देखें 3 तरह के कलर आपने पढ़े। पहला क्या था? फॉन्ट कलर, ये आपका फॉन्ट कलर। इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये हाइलाइटर। और ये जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर या शेडो कलर। ठीक है, देखें अगर आप तमाम लाइंस को सिलेक्ट करके हाईलाइट करवाते हैं और इसके बाद यहां पर आए शेडो कलर, तो ये देखें हाइलाइटर के बैक पे आपका ये शेडो कलर आ रहा होता है। ठीक है, तो हाइलाइटर अलग कलर है, अलग फॉर्मेटिंग है, और शेडो या बैकग्राउंड अलग फॉर्मेटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद देखें इन तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ये बॉर्डर्स हैं और यहां बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये बॉर्डर मजीद डिटेल में हम जब इंसर्ट पर आएंगे तो यहाँ टेबल का ऑप्शन है बहुत डिटेल में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे ये देख लीजिए कि बॉर्डर पे गए। अगर आपने इन पैराग्राफ के टॉप पे एक बॉर्डर लाइन लानी है तो यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर दें, तो देखें आपके पास बॉर्डर लाइन शो हो गई है। ठीक है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर आ जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। जिस तरह की बॉर्डर लाइन चाहिए वहां पे आप क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया हुआ है। ठीक है, इंटर बैक स्पेस से हमने इंटर खत्म कर दिया। इसकी बात कर रहे थे ना आप, यहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया हुआ है, एक न्यू लाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंटर हुई भी है। आप बैक स्पेस से इस लाइन को खत्म कर दें तो वो आपका बॉर्डर वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर चाहिए एंटर कर दें, यहाँ पे चाहिए एंटर कर दें, इस पैराग्राफ के बाद, इस पैराग्राफ के बाद। ठीक है, इसके बाद इसको सिलेक्ट करें, वो छोटी साइज का फर्क है, लाइन स्पेसिंग हमने दी बढ़ाई हुई है कुछ पैराग्राफ के अंदर। ऊपर वाले जो पैराग्राफ थे उसमें हमने क्या किया था, स्पेसिंग बिल्कुल खत्म कर दी थी। ठीक है, स्पेसिस हमने बिल्कुल खत्म कर दी थी। इस वजह से यहाँ पे आपको ये जो गैप है ये कम नजर आ रहा है, यहाँ पे स्पेस बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्पेस बढ़ाया हुआ है तो उसी हिसाब से फिर इंटर आपका प्रेस हुआ हुआ है। इसके बाद आपके पास इसका बिल्कुल इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करें। ये वैसे टेबल के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक जो है वो टेबल में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाइए। अगर आपने ये बॉर्डर लाइन के कलर चेंज करने हैं ना, तो यहाँ पे आओ, सिलेक्शन लो पहले। सिलेक्शन के बाद बॉर्डर लाइन पर आए और यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। तो ये आपके पास टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा ना ये सारे वो ऑप्शंस आ गए, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ अगर कलर चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास विद है। बिल्कुल हो जाएगा, अभी सिलेक्ट करो, दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करा दो ऑल बॉर्डर।
लेफ्ट बॉर्डर जो भी चाहिए अप्लाई हो गया। वहां से तो आपने सेटिंग करी थी ना, अब अप्लाई कराएंगे तो होगा। ठीक है, तो ये खैर डिटेल में आप उसमें टेबल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं टेबल के हमारे पास। लाइन फॉर्मेटिंग, लाइन के स्टाइल्स चेंज करने, वो तमाम चीजें वहां पर आ जाएंगी आपके पास। इसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन, पहले तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, या एक वर्ड ले लेते हैं हम सिंपल। देखें, अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करते हैं, राइट करते हैं तो ये राइट पे चला जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर पे आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट पर आ जाएगा हमारा वर्ड। लेकिन हमें मामूली से आगे अलाइनमेंट करना है इस लाइन को, इस पैराग्राफ को, तो आप इंक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। राइट एरो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इस कमांड का, इस ऑप्शन का नाम है इंक्रीज। ये वाला राउटर, बस सही है, हाँ जबरदस्त है। नहीं, ये मार्क्यूस है, MERSUCS। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ क्लास के बाद। अच्छा, बात हो रही थी कि अगर हमें अपनी मर्जी से इसको अलाइनमेंट करना है तो आप इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और डिक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएगा आपके पास। ये पर्पस क्या है इसका, किस लिए यूज किया जाता है, अब उसे समझ लीजिए। देखें, ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इन 2 पैराग्राफ्स को हमने राइट साइड पे करना है, और यहाँ पे हमें एक इमेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, जैसे बुक्स वगैरह में होती है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, इंक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक किया तो ये स्पेस आ गई आपके पास यहाँ पर। ठीक है, एक पर्पस तो ये है इसका, लेकिन मेन पर्पस क्या है। देखें, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या हमारे अपने पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आसान तरीके से, तो हमारे ऑफिस जो होते हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनके अपने एक लेटर हेड होते हैं। लेटर हेड किसे कहते हैं, पता है कुछ? अभी बता देता हूँ। देखें, लेटर हेड ऑफिस का एक लीगल पेपर होता है। ठीक है, चाहे आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, उस बिजनेस का एक पेपर होता है, एक कागज होता है, एक लीगल पेपर कहलाता है हमारा, उसे हम कहते हैं लेटर हेड। इस लेटर हेड पर हम क्या काम करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? इस लेटर हेड पर आप अपने ऑफिस के नोटिस प्रिंट करते हैं, आपने किसी एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, कोई सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, किसी को कोई नोटिस भिजवाना है, गवर्नमेंट इदारे को आपने कुछ अपने बिजनेस के हवाले से एप्लीकेशन देनी है, डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन देनी है, तो वहां पे फिर हम ये अपनी कंपनी का लीगल कागज जिसे हम कहते हैं लेटर हेड, वो यूज करते हैं। इस लेटर हेड पर आपकी कंपनी का नाम होता है, नीचे कंपनी का एड्रेस होता है, और ये बीच में ब्लैंक होता है। अच्छा, ये पहले से ये प्रिंट हुआ हुआ होता है सारा। जब आप कागज को प्रिंटर में रखते हो तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, कंपनी का नेम या जो भी डिजाइन है, ये पहले से पेज प्रिंट हुआ हुआ होता है। अब आपके पास जो टेक्स्ट की जो स्पेस होती है वो ये स्पेस होती है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप करेंगे तो वो आप इस लेटर हेड को देखते हुए टाइप करोगे कितनी स्पेस उसके ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, अभी ये तो बिल्कुल एक सिंपल है। ठीक है, देखें, टॉप और बॉटम पे तो हम आराम से मार्जिन को सेट कर लेते हैं, आप इंटर प्रेस करके नीचे कर लेते हैं। अब बात आती है लेफ्ट और राइट की। तो अगर किसी भी बिजनेस या कंपनी की एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं तो उनके लेटर हेड बाज दफा ऐसे होते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड पर इस जगह पर उनकी ब्रांचेस के एड्रेस लिखे हुए होते हैं कि हमारी इतनी ब्रांच है। अगर 3 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे उनके एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो अब इतना एरिया आपका ये पहले से प्रिंट है। अब आपके पास जो स्पेस बचेगी ना कि कागज के ऊपर,
वो ये स्पेस बचेगी कि इतने हिस्से पे आपने फॉर्मेट लिख बनाना है, अपना टेक्स्ट को टाइप करना है आपने। तो अब ये जो इंक्रीज इंडेंट का बटन है ना, ये उस वक्त बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं से सारे पैराग्राफ को राइट साइड पे लेकर आएंगे, क्योंकि ये स्पेस कागज पे पहले से प्रिंट हुआ हुआ है आपका एड्रेस। अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो उस कागज के ऊपर जो पहले से प्रिंटिंग हुई हुई है उसके ऊपर मर्ज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसको आप बिल्कुल ही आगे बढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये जो स्पेस होती है यहां से यहां तक, अगर कंपनी ने अपनी ब्रांचेस के नेम और एड्रेस लिखे हुए हैं तो ये तकरीबन 1.5 या 2 इंच का एरिया होता है। कितना? देखें यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्केल आ रहा होता है टॉप और लेफ्ट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिसे हम कहते हैं रूलर। अगर जैसे कि इस वक्त हमारे पास नहीं आ रहा है, आपके पास भी अगर शो नहीं हो रहा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, तो आप ये व्यू टैब पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? व्यू टैब पे जाएंगे, और व्यू टैब पे जाने के बाद यहां आपके पास रूलर का एक ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखें पेज रूलर आ गया आपके पास। अभी आपके पास स्केल शो हो गया यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया कि 1.5 या 2 इंचेस। तो देखें जब आप इन पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब आप इंक्रीज इंटेंट के बटन पे क्लिक करें। आपने 1 क्लिक किया तो ये आगे आ गया, मजीद क्लिक करें तो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यह इंक्रीज और इंडेंट का जो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का जो ऑप्शन है, ये ज्यादातर आपके पास जब आप लेटर हेड्स वगैरह पे प्रिंटिंग करते हैं तो वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आता है हमारे। ठीक है, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ती है हमें, तो उस वक्त आप इसको यूज करेंगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। इसमें पैराग्राफ टैब में ग्रुप में जो है वो आपके पास ये एक मल्टी लाइन नंबर रह गया है और ये 2 न्यू ऑप्शन रह गए हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। बाकी आज की जो हमने क्लास ली है ये अभी मैं सेंड भी कर रहा हूँ आप लोगों को, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।